एक सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से, जहां आप यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं। मेरे कमिश्नरी में मुरादाबाद की रामपुर ज़िले के अंदर एक माइनॉरिटी की यूनिवर्सिटी बनी है। 100 साल के बाद एक यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में बनी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद। आए दिन उसको तबाह करने की साजिशें हो रही हैं। कभी गेट तोड़ने की बात होती है, कभी दीवार पे बुलडोजर चढ़ जाते हैं, और अब उसकी आधी से ज़्यादा ज़मीन वापस सरकार ले रही है। क्या हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे थोड़े बहुत मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीतिक मतभेद और मनभेद की वजह से एक शिक्षा के मंदिर को राजनीति की भेंट चढ़ाना उचित है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही एक सीट जो भारत भर में सबसे ज्यादा चर्चा में रही, वो सीट थी मुरादाबाद शहरी लोकसभा की सीट। दरअसल कांग्रेस सपा गठबंधन को लेकर चल रही खींचतान से ये साफ नहीं हो पा रहा था कि इस बार मुरादाबाद शहरी सीट किसके खाते में जाएगी। जो ही पता चला कि ये सीट सपा के खाते में गई है, सबकी जुबान पर बस एक ही नाम था, डॉक्टर एसटी हसन। भला लोगों की जुबान पर ये नाम हो भी क्यों ना। दरअसल रिकॉर्ड बहुत ही क्लियर था। मौजूदा दौर की सियासत में डॉक्टर साहब की साफ सुथरी छवि, कौमी हमदर्दी, समाज के हर तबके की भलाई और उन्हें साथ लेकर चलने का जज्बा, साथ ही बेरोजगारों, कारोबारियों और मजलूमों की आवाज़ बनने की ताकत, ये चंद ऐसी बातें थीं जो दावेदारियों की इस भीड़ में डॉक्टर साहब को सबसे अलग करती थीं। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही पर्चा दाखिल करने और नामांकन भरने की घड़ी आई, तो उस वक्त राजनीति ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया, जब हाथ में पर्चा, दिल में जनता का समर्थन और छाती पर पार्टी का सिंबल होने के बावजूद अचानक से एक हाई प्रोफाइल दावेदारी प्रकट हो गई, जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। जी हाँ, मुरादाबाद सीट पर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में रातों रात रुचि वीरा की एंट्री ने न सिर्फ क्षेत्र के मतदाताओं को अचंभित किया, बल्कि सियासी गलियारे, यहाँ तक कि विपक्ष को भी इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मतदाताओं को ये बात बिल्कुल भी नहीं पच पा रही थी कि सपा के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी कि भारी मतों से जीतकर सांसद बने एक योग्य और कर्मठ, लोकल और लोकप्रिय समाज सेवी डॉक्टर की जगह पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा जो न तो लोकल है और न ही इस लोकसभा क्षेत्र में उसकी कोई सियासी जमीन है। हमारे लोकसभा क्षेत्र में जो मुस्लिम आबाद है वो कम से कम 50% के आसपास है, और एक हिंदू कैंडिडेट को टिकट दिया। ठीक है, पार्टी ने जो किया सही कहा, लेकिन सोच समझ के टिकट देना चाहिए था। जैसे टिकट डॉक्टर साहब को दे दिया था, तो डॉक्टर साहब को टिकट होना चाहिए था। इससे पब्लिक जो है बहुत खिलाफ है, नाराज है। डॉक्टर एसटी हसन सिर्फ मुस्लिम चेहरा नहीं है, वो पूरी मुरादाबाद के लिए है। यहाँ बराबर में आसपास के जो एरिया हिंदू एरिया जुड़े हुए हैं, उनमें डॉक्टर एसटी हसन के मोहल्ले से उनसे जाकर बात करिए, उनसे पता करिए, वो खुद आपको ये बताएंगे कि डॉक्टर एसटी हसन ने उनके लिए भी काम करा। जितना काम उन्होंने मुस्लिम की नहीं करा, उतना हिंदू की नहीं करा, क्योंकि एक पढ़ी लिखी शख्सियत है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम का कभी भेदभाव नहीं करा। ग्रुप बंदी होती है और पार्टी के अंदर कभी किसी का सिक्का चल गया, कभी किसी का सिक्का चल गया, तो वो सिक्का दूसरे लोगों का चल गया थोड़ा सारा, तो उन्होंने काट के उनको वोट दे दिया, टिकट दे दी। डॉक्टर साहब के टिकट काटे जाने के बाद सियासी हलके में अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि डॉक्टर साहब को अपनी साफ सुथरी राजनीति और जनता की मुखर आवाज बनने की कीमत चुकानी पड़ी है, तो वहीं कुछ लोगों का ये सीधे तौर पर मानना है कि अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक आवाज बुलंद करना शायद समाजवादी पार्टी को रास नहीं आया, क्योंकि पार्टी जांच एजेंसियों की आड़ में केंद्र की कथित तौर पर विपक्ष को दी जा रही धमकी का शिकार नहीं होना चाहती थी। जो कुछ हुआ है ये तो आम पब्लिक के सोच से बाहर है, लेकिन एक बहुत बड़ी राजनीति हुई है इसके पीछे, जहाँ तक मुझे अपना मानना है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत हाई लेवल की राजनीति हुई है, जिसकी वजह से हमारे डॉक्टर एसटी साहब का टिकट काटा गया है। मौजूदा सांसद और स्थानीय उम्मीदवार के टिकट काटे जाने से न सिर्फ आम जनता हैरान है, बल्कि सियासी दिग्गज को भी अलग अलग तरीके से इस पर बयानबाजी करने का जैसे मौका मिल गया है। AIMIM पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उन्होंने तो डॉक्टर साहब को पहले ही आगाह किया था कि उन्हें टिकट नहीं मिलने वाला। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आज की समाजवादी पार्टी पहले के मुकाबले में काफी अलग पार्टी है। ध्रुवीकरण के इस दौर में पार्टी को भी शायद ये मंजूर नहीं कि उत्तर प्रदेश में कोई कद्दावर मुस्लिम चेहरा उभर कर राजनीति में सामने आए। डॉक्टर एसटी हसन साहब ने पार्लियामेंट के अंदर, जो कि मुरादाबाद से अभी तक कोई जो नहीं बोल पाया, डॉक्टर साहब ने 82 बार वाइट
82 बार पार्लियामेंट के अंदर मुद्दा उठाया, जिसमें कि लोकोसेट का पुल, एलपीजी गैस से लेके, विरासत से लेके, कारोबारी से लेके, बिजनेस से लेके हर चीज़ का मुद्दा डॉक्टर साहब ने उठाया है। ये सारे व्यापारी लोग जानते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। रेलवे से लेके और सड़कों से लेके और नलकूप से लेके हर चीज़ डॉक्टर एस टी हसन साहब ने उठाई है, हर एक की आवाज़ उठाई है। वो पहले ऐसे नागरिक हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर मुरादाबाद से 82 बार बोल चुके हैं। बहरहाल इन सब राजनीतिक उठापटक के बीच क्षेत्र की जनता में भारी कंफ्यूजन का माहौल है। साथ ही सपा कार्यकर्ताओं की एक बड़ी तादाद में भी बाहर से आई इस प्रत्याशी को लेकर रोष व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम बाहुल्य इस क्षेत्र में बसपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए मौजूदा सीट को बचा पाना काफी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। चुनाव में अब महज चंद दिन ही रह गए हैं। ऐसे में अब तो इस क्षेत्र के मतदाता ही तय करेंगे कि उनका विश्वास आखिर कौन जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एजेंडा 24।